नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केजी ग्रुप के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। नवंबर में 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 करेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज शुरू करते हैं हम जो पीछे हमारे जो पूछे गए थे 16, 17 और 18 नवंबर की तीन शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो है हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये दोस्तों आप सभी को पहला क्वेश्चन ही कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? अच्युतम नंबूदिनी को दिया गया था। ये एक भाई मलयाली कवि है। ठीक है, एक बात और, जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के ऊपर पूरा फोकस रखे भाई। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है भाई, और करंट अफेयर 2020, 19 और 21 की 3 साल की करंट अफेयर तैयार रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है भाई? न्यूटन। अब पूछा जा रहा है प्रश्न की पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? इसमें क्या पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि तीनों ही यहाँ पर जो है याद कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर दूसरा पूछा गया था, अगले में क्या पता पहला या दूसरा या तीसरा फिर से पूछ ले। ठीक है, तो दूसरा किस किस के बीच और कब हुआ? दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556 को हुआ था, बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और पहला कब हुआ था? पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की ने नींव रखी थी। तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, ये आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस व दिल्ली कौन सी ट्रेन चलती है? तो कौन सी ट्रेन चलती है? वंदे भारत। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू हुई? यहाँ पे देखिए, दांडी यात्रा स्टेट नहीं पूछा गया, यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो आपको छोटी बारीकी से समझना है। ठीक है, तो किस जिले से शुरू किया गया? गुजरात के नवसारी जिले से। कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 में निकाली गई दांडी यात्रा भाई। कितने दिन चली? 24 दिन चली। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। अगला है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है भाई? जोजिला दर्रा जोड़ता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? भाई? केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? साहित्य जो अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारी दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। जापान की मुद्रा क्या है? जैसे इंडिया की अगर बात करी जाए तो रुपया है, मुद्रा का नाम रुपया है, तो जापान की है जापानी येन। ठीक है, और जितने भी भाई कंट्री है उनकी जो करेंसी है, करेंसी नेम उनका याद रखें, और उनकी जो राजधानियां हैं
जो देशों की राजधानियाँ है वो भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। पता नहीं आप किस क्वेश्चन को स्किप कर जाए और वही क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को ध्यान से पढ़ें और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको जो है उनका प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? देखिए भाई, ये जो हमारी कुछ धरोहर है या जो प्रसिद्ध फेमस जो जगह है ना, उनको भी जो है आपको तैयार करना है। गोल गुम्बद कहाँ है? गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? कर्नाटक के अंदर है ये। कर्नाटक बेंगलोर के अंदर स्थित है ये। मोपला विद्रोह कब हुआ? विद्रोह की बात आए तो जितने भी विद्रोह हुए हैं सबको याद कर लेना भाई। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 1921 के अंदर मोपला विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? यानी उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है भाई? भूरी क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। इसी प्रकार जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, लाल क्रांति हुई है या कोई और क्रांति हुई है, तो उसको ध्यान में रखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कुंदलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये भाई तमिलनाडु के अंदर पड़ेगी आपकी। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। एक बात और, जो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है वो कमेंट में बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या थी? थीम थी जैव विविधता। 2020 की क्या थीम थी? 19 की क्या थीम थी? तो ये 3 साल की जो आपको याद करनी है। 2020 की थी वायु प्रदूषण थी। नेक्स्ट है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के अंदर पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा किस देश में आयोजित किए गए हैं? अब तक कॉमनवेल्थ सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले गए हैं भाई। कितनी बार? 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कौन से संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन में जो 1976 में हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। तो वही भारतीय जो संविधान है उसके जो मुख्य आर्टिकल है उन आर्टिकलों को जो है याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ पर एक बात नोट करने की है, क्या कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ पर अध्यक्ष नहीं पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर सीईओ नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है उपाध्यक्ष। क्या पता कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में ही सीईओ पूछा जाए, अध्यक्ष पूछा जाए। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। इसके अध्यक्ष कौन है? ये जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 की करंट अफेयर है। 2020 में भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया? सिन्नी विश्वनाथन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह थी, जो बिहार से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह इनका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, खाने के सोडे का, जिप्सम का या भुजे हुए चूने का। तो ये याद कर लीजिएगा भाई, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि खैबर दर्रा कहाँ पर है?
खैबर दर्रा कहाँ पर है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में पड़ती है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ती है भाई। खैबर दर्रा पाकिस्तान के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? ये जो संत महात्मा हुए हैं इनका जन्म भी याद कर लेना भाई, सूरदास का, कबीरदास का, तुलसीदास का। तो संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया वो किसने दिया? इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका सभी बच्चे जानते हैं कि इसका न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? जितनी भी ये फुल फॉर्म है आपको कंप्यूटर क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। अभी हमारी कंप्यूटर क्लासेस पेंडिंग है, रुकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम उनको शुरू करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपकी हरियाणा की हिस्ट्री क्लासेस भी जो है रुकी हुई है, आशा है बहुत जल्दी उनको स्टार्ट किया जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, अभी इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि HTTP फुल फॉर्म क्या है? इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ये होता है 14.4, 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी भाई। कोशिका की खोज किसने की? या जो टिक्के हैं साइंस के अंदर, यानी ECG के टिक्के किसने की? ECG का टिक्का जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? यानी कि जो खोज है, मुख्य खोज है, प्रोटीन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? ये जो खोज है वो आपको याद करनी है, एक आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? इसमें ये नहीं पूछा कि किस अधिवेशन के तहत की गई थी, लेकिन इसमें यह पूछा है कि कब की गई थी। ये की गई थी 31 दिसंबर 1929 के अंदर। और कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के जो वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? वे है तमिशिलाई सौंदराराजन, तमिशिलाई सौंदराराजन है। नेक्स्ट है कि संविधान में आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? संविधान में आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? इससे पीछे हम बात कर चुके हैं कि संविधान में जितने भी आर्टिकल है, जो मुख्य आर्टिकल है वो आपको याद करने हैं, उनमें से एक आर्टिकल आपके जरूर आएगा। तो कौन सा है? 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा का जब इकट्ठा अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 108 के तहत। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और जो राज्यसभा है उन दोनों की जो संयुक्त अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपको कमेंट में बताना है। और जो कमेंट करता है ना कि ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हमने, तो कर देना कि 108 आर्टिकल इससे संबंधित है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो आपको रिटर्न में जो है कमेंट करना है। तो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितनों की जो है अच्छी तैयारी है, कितनों की नहीं है, वो इसमें जो हम पूछ रहे हैं उससे पता चलता है। तो कितने बच्चे कमेंट करते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जो संविधान उसकी प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो यह दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य है? ये वही 17 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो ये दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राज्य है? तो कौन सा शब्द है? प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है ट्राम्बे, मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई? 3 जनवरी 1954 के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त की जब मानव शरीर में कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा होता है, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या इनके रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है किस प्रकार का गुड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और इसकी जो है ये किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, और जीएसटी कब लागू की भारत के अंदर? ये भी जो है 16 नवंबर को पूछा गया था क्वेश्चन। तो कब लागू की गई? सब जीएसटी कब लागू की गई ये कमेंट में देना है सभी को उत्तर। जीएसटी भारत के अंदर कब लागू की गई ये कमेंट के अंदर आपको सभी को बताना है। तो जल्दी से कमेंट, ये जो कमेंट बॉक्स है ना ये सभी आपके लिए है, जल्दी से भर दो इसको। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान है पिनाराई विजयन। सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, सभी स्टेट के राज्यपाल आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, सभी को पता है, लेकिन किसने की थी ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी कमेंट बताना है। और ये मैंने बता दिया कि 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMKVY की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने जहाँ पर भी भ्रमण किया है हम या जहाँ पर भी हम गए हैं तो एक लोग क्या होते हैं कि टी शर्ट पहने हुए होते हैं, पीली और सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए होते हैं, उसके पीछे लिखा होता है PMKVY। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, वो आपको कमेंट में बतानी है। अब हमारा भाग आता है हिंदी भाग। हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन कौन से मुहावरे? अब मुहावरे और जो अनेक शब्दों के एक शब्द है वो है इसमें। तो पहला है पानी न मांगना, इसका अर्थ क्या है? पानी न मांगना इसका अर्थ क्या है? तत्काल मर जाना, तत्काल मर जाना। आधे समय पर काम आना, नंबर 2 है आधे समय पर काम आना। इसका जो अर्थ है वो आपको कमेंट में करना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, आधे समय पर काम आना इसका अर्थ क्या होगा? तीसरा देखिए, ठीकरा फूटन, ठीकरा फूटन, सॉरी ये आ की मात्रा नहीं लगाएगी इसके अंदर। ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना का अर्थ है किसी के सिर झूठा दोष लगाना, किसी के सिर झूठा दोष लगाना। नेक्स्ट है आपको खालिस्तान भरना है, कर खालिस्तान तो हो भला, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कर खालिस्तान तो हो भला, सभी को पता है, वाक्य बोलोगे तभी उत्तर आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। भगवान पर विश्वास करने वाला, जो भगवान पर विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। ठीक है, जो भगवान पर विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। इससे नेक्स्ट है 6 देखिए, एहसान ना मानने वाला कृतघ्न होता है। एहसान न मानने वाला कृतघ्न होता है, और एहसान मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ होता है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द है। एहसान ना मानने वाला कृतघ्न होता है और एहसान मानने वाला कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, जो देखने में प्रिय हो के लिए एक शब्द बताइए। जो देखने में प्रिय हो तो वो होता है प्रियदर्शी। नेक्स्ट, जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो तो वो कौन होता है? वो होता है अनुपम। नेक्स्ट, भगवान पर विश्वास न करने वाला, भगवान पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, और भगवान पर विश्वास न करने वाला कौन होता है आपको कमेंट में बताना है। मुझे पता है जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि भगवान पर विश्वास न करने वाला कौन होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है आपको यहाँ पर करना है, भगवान पर विश्वास न करने वाला कौन होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि हर वीडियो देखने वाले को, हर बच्चे को पता है कि ये क्या आएगा इसका। ठीक है, कमेंट करिएगा जल्दी। जिस तरह का कोई जवाब ना हो, अरे जिस तरह का कोई जवाब ही ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एकाटे, जिसे काटा नहीं जा सके। जिस तरह का कोई जवाब ना हो, यानी जिस कोई जिसने तर्क दिया उसका कोई जवाब ही नहीं है तो वो तो एकाटे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वही पर्यायवाची।
पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द कैसे कौन कौन से पूछे गए थे? धरती, धरती का पर्यायवाची याद कर लेना सारे। शेर के पर्यायवाची, पर्यायवाची तो मेन बात है कि आपको सभी ही याद करने हैं, जितने भी है, कमल का है, जल का है, मेघ का है, बादल का है या और किसी का है, सबका जितने भी पर्यायवाची शब्द याद कर लेना, क्योंकि धरती, शेर, बादल, किरण ये तो सिर्फ आए हुए हैं और इनमें से ही आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट जो बच सकते हैं और कुछ उसके अंदर से भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए विलोम शब्द, और आपको विलोम शब्द भी याद करने हैं। विलोम शब्द में क्या पूछा गया कि नीरस, गरिमा, मृदुल, सूक्ष्म, उत्तम, इनके विलोम शब्द क्या हैं? एक एक के नीरस का सरस है, गरिमा का, जैसे इनके विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो बात ऐसे है कि विलोम शब्द जितने भी बनते हैं आपके याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी की जो है वीडियो यहीं पर क्लास जो होती है वो समाप्त होती है। और एक बात और, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी तरह करते हैं तो उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी कमेंट में आंसर मांगे हैं सभी को एक एक आंसर जो है एक एक कमेंट करके आंसर लेना है। अगर किसी को कमेंट में आंसर नहीं मिलता है तो वो कमेंट करके ये पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों के अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनका कहीं न कहीं भला हो सके, कहीं न कहीं एक आध क्वेश्चन उनके सामने आ जाए। तो सभी को एक बार फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी लाल बटन में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।